जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा डेली ब्लॉग्स का 258वां ब्लॉग और निकल चुके हैं भाई घर से अपने ऑफिस के लिए एक और नई दौड़ में। हम लोग आ गए थे घर से, अब पापा चले गए हैं। आज नहीं, कल गए थे रात को, आज तो वो पहुंच गए हैं। अब तो दिल्ली में भी ठंड ठीक ठाक ही बढ़ गई है। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो ओ गाइज, आज का वीडियो ना थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड होने वाला है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग अपना रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो में अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और अच्छी ना लगी हो तो कमेंट करके बता देना। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ क्योंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं दिल्ली में और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। उन्हीं में से एक चीज़ मैंने कल डिस्कस करी थी लास्ट में, आपको बताया था कि 2100 रुपये केजरीवाल साहब देने वाले हैं महिलाओं को सम्मान के रूप से या जैसे भी प्रति माह उन्होंने वादा किया है। और अभी वो मतलब फिक्स नहीं है कि कब से स्टार्ट होने वाला है या कुछ भी, लेकिन उन्होंने वादा किया है और वो देने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हो, दिल्ली में महिलाओं के लिए उन्होंने बसेस में भी फ्री कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी जैसे आप हैं, हम हैं, हम लोगों को ये थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि ये जो झूठे ढकोसलेबाजी होती है ना, इनसे दूर होना चाहिए। और अगर कोई बेनिफिट दे रहा है तो उस बेनिफिट को ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेना, क्योंकि देखो क्या है, अगर सरकार दे ही रही है तो वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसों से ही सरकारें चल रही हैं, सारे खर्चे करते हैं, सब कुछ ऐश वगैरह जो भी उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ है वो हमारे पैसों से ही है, हम लोगों के पैसों से ही, आप लोगों के पैसों से। तो अगर वो दे रहे हैं कुछ तो वो लेना चाहिए, वो हमारा हक है, ठीक है। और रही बात जो 2100 रुपये जैसे इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, हर महिला को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। भाई हो तो केजरीवाल जैसा। तो मैं मुकर नहीं रहा इस बात से कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, आई थिंक मेरे ख्याल से 10 साल हो गए या 15 साल हो गए केजरीवाल साहब, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मेरे को अपनी नॉलेज के थोड़ी सी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूँ भाई, इनको लास्ट में ही क्यों याद आता है कि हमने 2100 रुपये देने हैं आप लोगों को। भाई अगर आप लोगों को एक्चुअल में दिल से करना था महिलाओं के लिए तो आपको पहले ही कर देना चाहिए ना। आपको या तो भाई जब स्टार्टिंग में आप जीत गए थे तब से कर देते, या चलो आपको तब समझ में नहीं आया भाई कैसी होती है पॉलिटिक्स, क्योंकि आप नए थे बिल्कुल, बाद में आप दोबारा से जीते तब कर देते भाई। लेकिन आप अब सोच रहे हैं जब तीसरी या चौथी बार आप जीतने की सोच रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। ये सीधा ये जाता है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो पैसे दे देंगे, है ना। तो बस इस चीज़ से मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि भाई लास्ट में जब आप बिल्कुल ख़त्म हो गए, आपका कार्यकाल ख़त्म हो गया, 5 साल ख़त्म हो गए, तब आपको याद आ रहा है कि अच्छा मैंने 2100 रुपये देने थे यार महिलाओं को, चलो कोई नहीं अब दे देता हूँ। अब मेरा ये स्टंट भी हो जाएगा, एक पॉलिटिकल स्टंट। और ऐसा सिर्फ मैं आम आदमी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। भाई ये जो तुम लास्ट में जो स्टंट खेलते हो ना, ये सब बेकार की बातें होती है, बकवास की बातें होती है। लास्ट में जैसे होता है ना, बचपन में हम छोटे थे भाई, पूरे साल तो हमने पढ़ा नहीं, और लास्ट में हम जब पेपर देने जा रहे हैं तब भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पास होते हैं, अच्छे नंबर ऐसे थोड़ी ना आते। तो कहाँ जा रहा है ये बस वाला, ये तो भीड़ लगवा देगा भाई, फालतू का जाम लगवा रहा है यार। अच्छा पुलिस वाले ने बंद कर रखा भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है लगा। दिल्ली अग्निशमन सेवा, कुछ तो हुआ है, कहाँ आग लग गई भाई। आम जनता, हम जैसे गरीब लोग ना बहुत जल्दी मतलब पिघल जाते हैं, आसानी से बेवकूफ़ बना देती है ये सरकारें हमको, ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं ना। तो इन जैसों के चक्कर में फंसना नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। इस वीडियो को इतना फैला दो ताकि जो इस तरीके की ढकोसलेबाजी करते हैं ना, जो एंड में अपनी गेम खेलने की कोशिश करते हैं, और वो भी मतलब चीप गेम, ये पैसों वाली गेम, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो गलत है। मैं तो कहता हूँ आप उनसे बेनिफिट भी लो और उनको वोट भी मत दो, ऐसा करना चाहिए आपको, क्योंकि ये लोग बहुत गलत होते हैं। आज आपके लिए कुछ कर देंगे, कल आपके लिए वो हटा देंगे। भाई ओवरऑल सबके लिए होना चाहिए, जो चीज़ हो रही है ना सबके लिए होना चाहिए ओवरऑल।
आप दिल्ली में एमसीडी लेके आए, आप बोलते थे बीजेपी नहीं संभाल पा रही है, यहाँ कचरा है वहाँ कचरा है। और कसम से कह रहा हूँ, जब से एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट के पास आई है, दिल्ली तो स्वर्ग बन गई है भाई। जगह जगह नदियाँ नाले, मतलब आपके रोडों में आ गए हैं। रोडों के बाद तो अब मुझे लग रहा है घरों में भी आ जाएंगे अगले साल, अगर आपने और जिता दिया तो ये सब आपके हाथ में है। दिल्ली वालों जिताओ केजरीवाल साहब को, अगर आपको नदियाँ नाले अपने घर तक चाहिए तो। और मैं न्यूज़ में भी देखता हूँ और काफ़ी लोगों से मैं डिस्कस भी करता रहता हूँ ऑफिस में भी हमारे, तो सभी लोग कहते हैं भाई सबसे जो इस समय ख़तरनाक नेता है ना वो केजरीवाल है। इसने इतनी गंदी राजनीति खेली है और खेलता है कि क्या बताऊँ आपको, मतलब इस तरीके से खेलता है जय शिव शंभू। इसने ना ऐसी नस से पकड़ ली हम जैसे गरीब लोगों की। उसको पता है कि हम इनको लास्ट में अगर फ्री में कुछ दे देंगे या ऐसा प्रलोभन दे देंगे तो इनके जो वोट्स हैं झट से हमारे पास आ जाने हैं। और बहुत अच्छी गेम खेलता है केजरीवाल जी के अंदर। माइंड तो अच्छा खासा है, इस चीज़ के लिए तो मैं वाह करूँगा उनकी, इस चीज़ के लिए तो मना नहीं कर सकता। बहुत अच्छा माइंड है उनका, तभी तो भाई इनकम टैक्स में थे वो, है ना। और सही है, देखो खेलो अच्छी बात है, ये सब पॉलिटिकल में सभी खेलते हैं, कौन सी पार्टी नहीं खेलती चीप गेम्स। और इनकी एक और कमाल की बात मैं प्रकाश में डालना चाहूँगा, कई लोगों तो पता है, जो समझदार लोगों को ऑलरेडी पता है, तो आप लोगों को भी बताता हूँ मैं। भाई इन्होंने ना कांग्रेस को खा गए और डकार भी नहीं मारी और पता भी नहीं लगने दिया ऐसा कुछ। और कांग्रेस इन्हीं के साथ मिलके अपना वो बनाती है इंडिया गठबंधन। मेरे को तो समझ नहीं आता कांग्रेस वाले बेवकूफ़ है या ये ज़्यादा समझदार है। दोनों चीज़ों में से एक तो चीज़ है भाई। दिल्ली जैसी जगह हो या और भी कोई जगह हो, जो कांग्रेस के वोट है ना वो आम आदमी पार्टी ने खाए हैं, जहाँ भी खाए हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता भाजपा के उसने जरा भी वोट गिराए होंगे। अगर कुछ परसेंटेज गिर भी गई होगी तो वो गिर गई होगी। दिल्ली में कांग्रेस थी, बहुत टाइम से कांग्रेस ही थी, कांग्रेस को चट कर गई यहाँ पर दिल्ली में। और बीजेपी की जितनी सीट्स उस समय आती थी आज उससे अच्छी आती हैं आज की डेट में। तो मेरे को समझ नहीं आता, आम आदमी पार्टी का बीजेपी से तो कोई है ही नहीं टक्कर, उसने तो टक्कर मारी और गिराया कांग्रेस को। तो कांग्रेस को भाई ये समझना चाहिए कि हमारी जो दुश्मन है ना वो आम आदमी पार्टी है, चाहे दिल्ली में हो या कोई अदर स्टेट में जहाँ पर भी ये लड़ रहे हैं। ये चीज़ समझना पड़ेगा कांग्रेस को। बहुत चीप गेम खेली है उसने और मतलब उनको गिरा के उन्हीं के साथ चल रहा है। बड़ी अजीब सी बात नहीं। और लिटरली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप मानेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप जिताना चाहते हो ना भाई तो उस पार्टी को जिताओ दिल्ली जैसी जगह में, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। और अगर दिल्ली में और ज़्यादा तरक्की देखना चाहते हो जिस तरीके से अब मतलब ऑल ओवर शहरों में हो रही है, पूरे इंडिया में हो रही है, तो अगर आप देखना चाहते हो ना तो आपको उस पार्टी को जिताना पड़ेगा जो आपके सेंटर में बैठी है, यानी कि जो केंद्र सरकार में है वही पार्टी दिल्ली में होनी चाहिए। बहुत बेसिक सा रूल है। जब पहले वो थी कांग्रेस थी ना तो ऐसा ही था, तभी तो दिल्ली में तरक्की हुई थी ना एक टाइम पे, वो इसी वजह से हुई थी। कांग्रेस मेन में भी थी, केंद्र में भी थी और दिल्ली में भी थी, शीला दीक्षित की सरकार। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ केंद्र में दूसरी पार्टी हो और दिल्ली में कोई और दूसरी पार्टी जीत जाए तो उससे क्या होता है, आम जनता का नुकसान होता है। और जो पार्टी जीत रही होती है दिल्ली में, क्योंकि वो छोटी पार्टी होती है और ज़्यादा सीट्स उनके वहाँ होती नहीं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उससे पार्टी का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। वो लोग अच्छे खासे पैसे कमा जाते हैं और काम का बहाना लगा के कि भाई केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है वगैरह वगैरह। तो उस वजह से जो पैसे लगने होते हैं ना आपके कल्याण के लिए या आपके जो भी रख रखाव होता है दिल्ली का, कुछ अच्छा बनना होता है, तो उसमें वो अड़चने बनवाते रहते हैं, ज़बरदस्ती बनवाते रहते हैं कि केंद्र सरकार हमको ये नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार हमको वो नहीं करने दे रही। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा दिल्ली वासियों, आपको वोट किस तरीके से डालना है, कहाँ डालना है, आपकी समझदारी है भाई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको डालो उसको डालो, लेकिन उसको डालना जो हमेशा से केंद्र सरकार में हो। जैसे आज की डेट में जो भी है, कल की डेट में अगर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार में आती है, मैं एक बात कह रहा हूँ, तो केंद्र सरकार जो आम आदमी पार्टी को ही वोट देना दिल्ली में भी, तभी तरक्की होगी अच्छे से। अभी एक और मुद्दे पे बातचीत चल रही है, केंद्र सरकार कुछ लाने की कोशिश कर रही है, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। वैसे उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों होंगे, लेकिन अगर वो आ जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जनता के रूप में हम लोगों को होगा, क्योंकि बहुत पैसा बचता है उस चीज़ से ना, बहुत ज़्यादा पैसा बचता है। कैलकुलेशन करी है कई लोगों ने, तो वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक ही बार में पूरे देश में इलेक्शन होंगे। कई देशों में ऐसा ऑलरेडी होता है।
तो इस चीज़ के बारे में ना हम कभी आगे बात करेंगे, लेकिन आज की जो बातचीत है वो मैंने आपके सामने रख दी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया है। बाकी उम्मीद करूँगा कि आप लोग समझें, इस बात को गौर करें और अपना डिसीजन बहुत ध्यान से सोच समझ के लें। जो आपको ये प्रलोभन दिए जाते हैं ना एंड मोमेंट में, उनको ध्यान ना दें। जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं उन बेनिफिट्स को उठाओ, लो पैसे, लेकिन जो वोट है वो सोच समझ के दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी को वोट देना जिसने आपको पैसे दिए, राइट। और पैसे वैसे भी आपको पहले नहीं मिलेंगे, जीतने के बाद ही मिलेंगे, ये तो कंफर्म है। या ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक प्रलोभन और दिया जा सकता है कि 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले आपको दे दिया जाएगा कि 2100 रुपये आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं तो नेक्स्ट महीने से नहीं मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। कोई दूसरी पार्टी नहीं देगी आपको इस तरीके के प्रलोभन। तो बेसिकली आपको ख़रीदा जा रहा है कि आप 2100 रुपये में अपना एक वोट मुझे दे दो। मुझे इन द सेंस कि जो भी ये प्रलोभन आपको दे रहा है उस सरकार को दे दो। और अगर घर की, जैसे हमारे घर में भाई 3 लेडीज़ हैं, अगर 3 लेडीज़ को 2100 रुपये मिलते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक परिवार सोचता ही है कि मैं भाई इसी को दूंगा वोट, ये तो हमारे लिए सोच रहा है। लेकिन आपको ना इसी चीज़ का ध्यान रखना है, आपको पर्सनली अपने लिए नहीं सोचना है, आपको पूरी दिल्ली के लिए, पूरे भारत के लिए सोचना है। चलिए भैया, फाइनली सही टाइम पे आज भी पहुंच गए हैं, 9:55 और पंजाबी बाग पहुंच गए हैं। पेट्रोल अपना बिल्कुल एम्प्टी हो गया है। मैं लगभग 1.5 दिन से चला रहा हूँ, आज रात को तो डलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। आज हमने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात कर ली है और एक ही पार्टी को टारगेट कर दिया है। बेसिकली अब जिस पार्टी ने ऐसा वादा किया है उसी को टारगेट किया जाता है भाई। और ऐसा नहीं कि इस पार्टी ने काफ़ी कुछ दिया है यार। देखो दिल्ली में एक तो इन्होंने एक अच्छा काम किया कि भाई लेडीज़ के लिए बसेस फ्री कर दी, तो काफ़ी लोगों को, अगर लेडीज़ को फ़ायदा हो रहा है तो यार पूरे परिवार को ही फ़ायदा हो रहा है, तो वो चीज़ अच्छा काम भी किया है, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, ठीक है। और दूसरा अच्छा काम जो किया था इन्होंने कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो जिनके बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा आते थे, उनके बिजली के बिल फ्री करे हैं। 200 यूनिट तक काफ़ी लोगों के लिए फ्री है, इवन कभी कभार हमारा भी फ्री हो जाता है, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। हर कोई इस बारे में सोचता नहीं है और आई थिंक बहुत लंबे समय से उन्होंने इस चीज़ को कर रखा है। अरे भाई साहब, आज भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ओ हो। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा जब वोट देंगे ना। इन्होंने पहले ऐसे काम किए हैं तो बहुत सोच समझ के आपको काम करना है ना। एंड गाइस, लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा, वीडियो को ना ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हैं। तो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो भाई मैं सारे जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे, वो सारे बेनिफिट्स मैं उठाऊँगा, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है, हमें वापस आ रहा है। और वोट उसी को दूँगा जिसे मेरा मन करता है कि हाँ मुझे देना चाहिए, और उस चीज़ को भी ध्यान में रखूँगा, जो सेंट्रल में है उसी को देने की कोशिश करूँ। बाकी देखते हैं, उम्मीद तो पूरी ऐसी रहती है भाई। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है, मैं सेंटर में जो भी होगा, चाहे वो कल के दिन केजरीवाल साहब आ जाएंगे तो उन्हीं को दूंगा दिल्ली में भी, तभी तो हमारी दिल्ली ग्रो करेगी। तो हमने दिल्ली के बारे में सोचना है, ना कि केजरीवाल जी अपने बारे में सोचना है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है भाई। रेड लाइट 5 4 3 2 1 चलो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इस हिसाब से चलूँगा। अभी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है बीजेपी, तो मेरा वोट तो भाई उन्हीं को जाएगा, ये पहले से ही फिक्स है, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली बार बार आपको। अगर बीजेपी आती है दिल्ली में तो उम्मीद ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है दिल्ली में, तो वो पूरी जो चीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर दिल्ली की सेम ही होती है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा दिल्ली वासियों को, आप लोगों को, हम लोगों को। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखकर वोट देना भाई। बाकी आपकी इच्छा, जहाँ भी आप वोट दोगे अच्छा ही होगा। चलो बस यही था आज की वीडियो में, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए।